हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपके इस नए वीडियो में। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.2 है। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन हम सब लोग कर चुके थे। प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं हम सब लोग, बीजगणितीय विधि के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सब लोग कर लिए थे कल। ये दूसरा क्वेश्चन है, दिया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे के लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, उससे पहले हमको y और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कौन से दो युग्म दिए हैं, हल जो दिए हैं वो लिख लो। ये लिया है 2x + का 3y = 11, ये मान लो इक्वेशन 1। और दूसरा दिया है 2x - का 4y बराबर का -24, इसको मान लो 3। ठीक है, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से 2x + का 3y = कितना हो गया 11। तो यहाँ से 2x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या होगा 11 - का 3y। ठीक है, यहाँ पर 2x की क्यों वैल्यू निकालिए, क्योंकि हमको यहाँ पर समीकरण 2 में 2x ही मिलेगा, तो डायरेक्ट हम 2x की वैल्यू निकाल लें। इसको मान लें समीकरण 3। ठीक है, तो लिख दो 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखो इसमें। तो 2x की जगह पर रख दो 11 - का 3y और माइनस का 4y बराबर -24। तो ये हो जाएगा, इस 11 को उधर भेज दो तो ये -3y और -4y जुड़ जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा -24 और ये -11, तो ये माइनस का इतना हो 7y और ये हो जाएगा -35। तो y बराबर क्या हो जाएगा -35 अपॉन -7, तो माइनस से माइनस और 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान समीकरण किसी में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए। तो यहाँ समीकरण 3 ये वाला है, तो 2x बराबर 11 - 3 और y की वैल्यू हम कितना निकाल रहे हैं 5। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 11 - 5 15, 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, ये काट दो, तो x बराबर कितना -2। ठीक है, यहाँ 11 में से 15 गया तो -4 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -2। हमको x की वैल्यू पता चल गई -2 और y की वैल्यू पता चल गई कितना 5। ठीक है, तो हमको अब m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ लिखो y बराबर mx + 3 में। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो यहाँ पर 5 और x की वैल्यू रखो -2 प्लस का 3, तो ये 3 इधर भेज दो, तो -5 और -3 बराबर -2m, तो ये हो जाएगा 2, घटा दोगे -2m, तो m बराबर कितना -2/2 कट जाएगा तो बचेगा -1। तो m की कितनी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो x की वैल्यू पता चल गई, y की पता चल गई और m की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 3.2 का। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दिया है, तीसरे का पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तीसरे में क्वेश्चन कहा गया है कि जो समस्या दी है इसका हमको क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो पहला इसमें कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसको हम हल करते हैं। तो मान लेते हैं, माना एक संख्या हमने मान लिया क्या है x है। ठीक है, तथा दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है, ये दिया है। ठीक, अब कह रहा है इनका अंतर प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा है उसमें देख लो, प्रश्नानुसार प्रश्न ने क्या कहा, इनका अंतर, तो x - y बराबर कितना 26। हम मान लेते हैं कि x बड़ा है किससे y से।
ये मान लिया, ठीक है। 26 ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। और दूसरे बार क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मान लो ये जो संख्या है और ये संख्या जो है इसकी 3 गुनी है, तो अगर इसको हम 3 गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान यहाँ 3y रख दो, तो 3y माइनस का y बराबर कितना 26, तो यहाँ 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या होगा 26/2, इसको काटोगे 30, y की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। y का मान 13 आ गया, तो x का हम निकाल लेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिए, 2 क्या है x बराबर 3y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 और y की वैल्यू 30, तो x बराबर 30, तो x और y की वैल्यू मिल गई हमको, क्या x की वैल्यू है 39 और y की वैल्यू है कितना 30, ठीक है। ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने इसको समीकरण को हल कर लिया, ठीक है। ये देखिए तीसरे का दूसरा ही दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। तो पहले हम जान लेते हैं संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब है दो कोणों को जोड़ो और दोनों कोणों को जोड़ने के बाद उनका जो योग आए वो 180 आ जाए, तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं एक दूसरे का। मान लीजिए हमने मान लिया a प्लस बी तो जोड़ने पर 180 आ गया, तो a और b एक दूसरे के क्या है संपूरक कोण है, ठीक है। तो पहले मान लो, माना बड़ा कोण हमने मान लिया कौन सा है x है, तथा छोटा कोण जो है वो हमने मान लिया क्या है y, ठीक है। तो प्रश्नानुसार तो पहले तो संपूरक है, तो एक तो हमको मिल जाएगा x प्लस वाई जोड़ना पर कितना आना चाहिए 180, ये क्वेश्चन 1 हो गया। दूसरा क्या है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण ये है और छोटा कोण ये 18 पहले से अधिक है, अगर इसमें 18 जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख दो, समीकरण 2 में से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो। तो x की जगह y प्लस 18 है प्लस y और बराबर 180, ठीक है। तो ये 2y हो जाएगा और ये 180 माइनस का 18, ठीक है। तो ये घटा दो 2y और ये 180 में से 18 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 और 17 में से 1 गया 16, ठीक है। तो ये हो गया 162, तो y बराबर कितना 162/2, काट दो 8 19 16 81, तो y बराबर कितना आ गया 81, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो x बराबर कितना है बेटा y की वैल्यू 81 और प्लस का 3, x बराबर जोड़ दो 8 1 9 और 8 1 9, x बराबर कितना आ गया 99, ठीक है, ठीक है। तो x का मान हमको मिल गया 99 डिग्री और y का मान हमको मिल गया कितना 81 डिग्री, ठीक है। ये आपका आ गया, ठीक है। ये संपूरक कोण अगर जोड़ोगे दोनों 180 आएगा। तीसरे का तीसरा देखिए, लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको बल्ले का और प्रत्येक गेंद का क्या ज्ञात करना है मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले रेखीय समीकरण बनाते हैं। तो हल
माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है ना, और एक गेंद का मूल्य है कितना, हमने मान लिया y रुपए। ठीक है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 बल्ले, देखो एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपए है, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा 7x, है ना। और एक गेंद का मूल्य y है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y। ये किसके बराबर पैसा खर्च किए हैं 3800 रुपये। इसको समीकरण 1 मान। ठीक है। फिर दूसरा उसने क्या किया, 3 बल्ले, तो 3x और 5 गेंद 5y बराबर कितना 1750। ये समीकरण 2। ठीक है। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू किसी एक की निकाल कर, तो इस बार समीकरण 2 ले लो, चाहे आप जो ले लो। तो समीकरण 2 से तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर 1750। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस का 5y। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस का 5y बटे में 3। ये मान लीजिए हमने समीकरण 3। ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, तो ये 7x की जगह पर लिख दो 1750 माइनस 5y बटे में 3 और प्लस 6y को y रहने दो, और ये 3800। ठीक है। सॉल्व किया जाए इसको, अंदर गुणा करो, 0 0 और 35 के 5 हासिल 3 और 7 सता 49 और 3 52, 5 और 7 एकम 7, 7 5 12 माइनस का 35y। ठीक है, अपान में 3 प्लस का 6y बराबर 3800। यहाँ देख लो ऊपर एलसीएम ले लो, तो ये 12 250 माइनस का 35y प्लस का 6 18y, और इस 3 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3800 गुणे 3। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 250 माइनस 18 में से 35 घटा दो। ठीक है, 35 में से 18 घटा दो, तो 15 में से 8 गए, 5 7 और 2 में से 1 गए 17। ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 17 माइनस का 17y, और ये हो जाएगा 0 0 8 त्रिक 24 और 3 त्रिक का 9 2 11। तो इधर मिला दो 12 250 बराबर माइनस का 11 400 बराबर 17y। ठीक है, घटा दो इसको, तो ये 12 250 और 11 400 0 और ये 5 और 12 में से 4 गए 8 और यहाँ 850 और ये हो गया 17y। तो y की वैल्यू कितनी होगी 850 अपान 17। तो 1 8 2 17 25 मतलब y की वैल्यू 50। तो y बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो यहाँ पर, तो समीकरण x बराबर कितना हो जाएगा 1750 माइनस, और इसको दो 55 25, तो 250 बटे में 3, इसको घटा दो 1750 से कितना घटा दो 250, तो 0 0 और ये 15 1500 आ जाएगा, तो 1500 बटे में 3, तो 5 3 15 मतलब 500। तो x बराबर कितना आ गया 500। ठीक है, अतः
एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई, बल्ले की कीमत कितनी आ गई, ये आ गई 500 रुपये है ना, और एक गेंद की कीमत कितनी आ गई, या मूल कितनी आ गई, 50 रुपये। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, हमने मान लिया कि एक बल्ले का मूल्य जो है 100 रुपये है और इसका y है गेंद का मूल्य, और उसके बाद हमने ये समीकरण बना लिया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया। x की वैल्यू समीकरण एक में रखा जाए है ना, उसके बाद यहाँ सॉल्व करते करते y की वैल्यू निकाल लिया 50, और y की वैल्यू फिर हमने उसमें रखी समीकरण 3 में, तो हमको x की वैल्यू मिल गई। मतलब एक बल्ले की कीमत कितनी मिल गई हमको, 500 रुपये, और एक गेंद की कीमत कितनी मिल गई हमको, 50 रुपये। ठीक है, ये